टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्रायंगल, इसकी एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 में क्या गिवन है? यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ओके, और इसका नाम दे दिया, ये ट्रायंगल है और इसका नाम हम लोग ने दे दिया ABC। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड, यानी कि AB का अगर मिड पॉइंट हम लोग D पॉइंट मान रहे हैं, इसी तरीके से AC का मिड पॉइंट हम लोग E पॉइंट मान रहे हैं। तो ये जो लाइन है जो कि ज्वाइन करती है मिड पॉइंट्स को, यहाँ पे E पॉइंट है, तो वो जो लाइन है यानी कि DE वाली जो लाइन है वो BC के पैरेलल है। ये क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाना है, ओके। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन D and E are midpoints of AB and AC respectively. ओके, क्या हम लोगों ने लिखा कि AB का जो मिड पॉइंट है वो D है और AC का जो मिड पॉइंट है वो E है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है। फिर टू प्रूव क्या करके दिखाना है? दैट DE इज पैरेलल टू BC, ओके। ये वाली लाइन BC के पैरेलल है, ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ, देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या प्रूफ कराना है कि DE पैरेलल है BC के, ओके। तो अगर हम लोग क्वेश्चन में ये दिखा दें कि AD अपॉन DB का जो रेशियो है वो इक्वल है AE अपॉन EC के, ओके। तो बाय द कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम हम लोग ये कह सकते हैं कि DE वाली लाइन जो है वो BC के पैरेलल है, ओके। तो चलिए इसी से कुछ हिंट मिलेगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर D मिड पॉइंट है तो हम लोग कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BD। ये हम लोग ने इक्वेशन नंबर 1 मान ली, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या कह रहे हैं? इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो दिस इंप्लाइज दैट कि AE इज इक्वल टू EC। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या निकालते हैं? AD अपॉन DB का रेशियो निकालते हैं कि वो कितना मिलेगा हम लोग को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AD अपॉन AD। क्यों कहा हम लोगों ने? क्योंकि हम लोग ये पहले ही इक्वेशन 1 में कह चुके हैं, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? इक्वल टू 1। AD अपॉन DB का की वैल्यू कितनी आई है? AD अपॉन AD, यानी कि वैल्यू आ गई 1। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? AE अपॉन EC का रेशियो निकालेंगे। AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE अपॉन AE। तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? बाय इक्वेशन 2। बाय इक्वेशन 2 हम लोग ने ये कहा कि AE जो है वो EC के वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पे EC की जगह पे हम AE लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 1 आ जाएगी। और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ओके। तो दिस इंप्लाइज दैट कि AD अपॉन DB का जो रेशियो है वो इक्वल है AE अपॉन EC के, और दोनों की ही वैल्यू क्या आई है? 1 आई है, ओके। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय इक्वेशन 3 एंड 4। बाय इक्वेशन 3 एंड 4 हम लोग ये चीज कह रहे हैं कि दोनों ही रेशियोज क्या होंगे?
दोनों की वैल्यूज इक्वल है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखिए अब जब दो साइड्स के रेशियोज जो है वो इक्वल आ गए, साइड्स के यानी कि AD अपॉन DB का जो रेशियो है वो AE अपॉन EC के इक्वल हो गया, तो हम लोग बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये कह सकते हैं कि अब DE जो है वो पैरेलल है BC के। ओके, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि DE इज पैरेलल टू BC, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ BPT या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लिख दीजिए। ओके, तो यही चीज हम लोग को प्रूव करानी थी, ये हम लोग को मिल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 9 में क्या गिवन है, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at the point O. Show that AO upon BO is equal to CO upon DO. ओके, तो सबसे पहले तो एक ट्रेपेजियम गिवन है ABCD, तो हम लोग एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोग ने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसका नाम क्या है, ABCD। ट्रेपेजियम की खासियत क्या होती है, उसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती है और वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। तो यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन सी गिवन है हम लोग को, AB वाली जो साइड है वो DC के पैरेलल गिवन है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। तो हम लोग सबसे पहले डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं इसके, A को C से ज्वाइन करा दिया और B को D से ज्वाइन करा दिया, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है, O पॉइंट है। तो शो करना है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, इन ट्रेपेजियम ABCD AB is parallel to DC। ओके, और साथ में क्या गिवन है, डायगोनल्स AC and BD intersect at O। ओके, तो O पॉइंट पे ये दोनों ही डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है। फिर नेक्स्ट टू प्रूफ क्या करके दिखाना है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो अगर देखें हम लोग को ये रेशियोज निकालने हैं, तो उसके लिए हम लोग को थेल्स थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, और थेल्स थ्योरम के लिए हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन इसमें करना पड़ेगा कि यहाँ पे AB के पैरेलल में एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, तो ये जो है इसको हमने P पॉइंट मान लिया। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करी है, PO वाली लाइन, वो AB के पैरेलल ड्रॉ करी है। ओके, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं कि PO draw PO which is parallel to AB। ठीक है, AB लाइन के पैरेलल हम लोग ने PO यहाँ पे ड्रॉ करी है। नेक्स्ट प्रूफ, अब इसमें देखिए अगर हम लोग ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ADB वाला अगर हम लोग ट्राइंगल लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को देखिए इस टाइप से ये ट्राइंगल्स बने हुए हैं, ये इस टाइप से ट्राइंगल बना है, ये PO वाली लाइन है और ये AB और D है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किया है कि PO जो है वो पैरेलल है AB के। ओके, तो बाय द थेल्स थ्योरम हम लोग कह सकते हैं कि AP अपॉन PD का जो रेशियो है वो BO अपॉन OD के रेशियो के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABD कि बिकॉज PO इज पैरेलल टू AB। ये हम लोगों ने क्यों कहा, बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, तो अगर ये PO वाली लाइन जो है AB के पैरेलल है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि
AP अपॉन PD का जो रेशियो है वो जो है वो BO अपॉन OD के रेशियो के इक्वल होगा। क्यों कहा हम लोगों ने? बाय BPT। ठीक है, बाय BPT थ्योरम से ये होता है कि अगर ये लाइन जो है इसके पैरेलल गिवन है तो यहाँ पे रेशियोज इक्वल होंगे। AP अपॉन PD का जो रेशियो है वो BO अपॉन OD के रेशियो के इक्वल आएगा। ओके, ये हो गई हम लोग की इक्वेशन नंबर 1। अब जो है देखिए यहाँ पे PO वाली जो लाइन है वो हम लोग ने ड्रॉ करी है AB के पैरेलल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज PO इज पैरेलल टू AB। क्यों कहा हम लोगों ने? बाय कंस्ट्रक्शन ये है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट एंड AB इज पैरेलल टू DC। ये हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में, है ना। AD इज पैरेलल टू DC हम लोग को क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि PO इज पैरेलल टू DC। ओके, तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि PO जो है वो DC के भी पैरेलल है। अब हम लोग ट्राइंगल लेंगे, कौन सा? ADC वाला ट्राइंगल। अब इस वाले ट्राइंगल में देखिए कि जो है ये PO वाली लाइन है और ये पॉइंट है ADC। तो अब जो हम लोगों ने प्रूव करा दिया कि PO वाली जो लाइन है वो DC के पैरेलल है। तो यहाँ पे बाय द थेरेस थ्योरम हम लोग फिर से ये कह सकते हैं कि AP अपॉन PD का जो रेशियो है वो AO अपॉन OC के रेशियो के इक्वल है। ओके, अब हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल ADC। तो ADC वाले ट्राइंगल में बिकॉज PO इज पैरेलल टू DC, है ना। ये हम लोगों ने क्या किया है? प्रूव्ड अर्लियर या प्रूव्ड अबव, ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो देयरफॉर AP अपॉन PD का जो रेशियो है, PD का जो रेशियो है ना, PD इज इक्वल टू AO अपॉन OC के इक्वल होगा। ओके, तो बाय, ये क्यों कहा हम लोग ने? बाय BPT। ये हम लोग इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम करके चल रहे हैं। तो अब देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में यहाँ के दोनों के ही LHS इक्वल है, AP अपॉन PD, AP अपॉन PD। तो यहाँ पे जो इनकी RHS हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला हम लोग को कि AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। तो हम लोग को प्रूफ क्या कराना था? प्रूफ में हम लोग को AO अपॉन BO और इक्वल टू OC अपॉन OD चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? इंटरचेंज कर सकते हैं। BO को इधर ले आएंगे, OC को इधर ले जाएंगे, तो कोई चेंज तो आएगा नहीं। तो दिस इंप्लाइज दैट कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OD। ओके, बस केवल हम लोग ने क्या किया? इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिल गया, हेंस प्रूव्ड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या गिवन है? द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O such that AO upon BO is equal to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. तो यहाँ पे हम लोग को एक क्वाड्रिलेटर गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। ये क्वाड्रिलेटर है ABCD। ओके, फिर हम लोग को क्या गिवन है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर। तो इसके डायगोनल्स बना लिए हम लोगों ने, ये डायगोनल्स बना दिए जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे। और यहाँ पे रेशियोज दे रखे हैं। AO अपॉन OB का जो रेशियो है वो OC अपॉन OD के रेशियो के इक्वल गिवन है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटर गिवन है ये एक ट्रेपेजियम है, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो ट्रेपेजियम दिखाने के लिए हम लोग को क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि जो इसकी एक पेयर ऑफ साइड्स है वो कैसी है? पैरेलल है। यानी कि अगर हम लोग ये शो कर दें कि AB वाली साइड जो है वो CD के पैरेलल है तो यहाँ पे वो ट्रेपेजियम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो
सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। क्या गिवन है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD diagonals AC and BD intersect at O। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हम लोग को गिवन है कि AO अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन OD के, ये हम लोग को गिवन है। तो टू प्रूफ क्या कराना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ कराना है। तो यहाँ पे एक हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे कि AB के पैरेलल हम लोग ने एक लाइन ड्रॉ कर दी PO। ओके, ये AB के ही पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ADB वाला ट्राइंगल लेंगे। ओके, तो इस वाले ट्राइंगल में देखिए AB जो है वो PO के पैरेलल यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो साइड्स के रेशियोज होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। यानी कि अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, दिस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल अगर हम ले रहे हैं, तो इसमें जो है AP अपॉन PD का जो रेशियो होगा वो BO अपॉन OD के रेशियो के इक्वल होगा बाय द थेस थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया है हम लोगों ने कि ड्रॉ PO पैरेलल टू AB। ओके, नेक्स्ट प्रूफ। अब इसमें कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ABD वाले ट्राइंगल में कि बिकॉज PO इज पैरेलल टू AB। क्यों कहा हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट कि AP अपॉन PD का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, BO अपॉन OD के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने क्यों कहा, बाय BPT थ्योरम। ठीक है, AP अपॉन PD का जो रेशियो है वो BO अपॉन OD के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये हो गई, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन में क्या गिवन है तो उसको हम लोग अप्लाई कर लेते हैं कि बिकॉज कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ओके, ये हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिख लिया गिवन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा कि BO मल्टीप्लाई बाय CO इज इक्वल टू AO मल्टीप्लाई बाय DO। ओके, तो यहां से हम लोग को क्या मिला कि BO अपॉन DO इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ओके, ये हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 मान ली। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए BO अपॉन OD और BO अपॉन OD यहाँ पे दोनों इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि AP अपॉन PD की जो वैल्यू है वो AO अपॉन OC के इक्वल होगी। ओके, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला हम लोग को कि AP अपॉन PD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO अपॉन OC। ओके, तो यहाँ पे रेशियोज कौन से मिल रहे हैं हम लोग को इक्वल, देखिए किस ट्राइंगल में मिल रहे हैं, यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में मिल रहे हैं, ये ADC वाला जो ट्राइंगल है। ओके, इस वाले ट्राइंगल में हम लोग को क्या मिला, AP अपॉन PD का जो रेशियो है वो AO अपॉन OC के रेशियो के इक्वल है। ओके, तो बाय द कन्वर्स थ्योरम अब हम लोग ये कह सकते हैं कि PO वाली जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट कि PO इज पैरेलल टू DC। क्यों कहा हम लोगों ने, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ओके,
तो ये हम लोग इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लेते हैं। ओके, ये पीओ वाली जो लाइन है वो डीसी के पैरेलल आ गई। तो हम लोग ने, क्योंकि बिकॉज पीओ इज पैरेलल टू एबी बाय कंस्ट्रक्शन, ओके, बाय कंस्ट्रक्शन हम लोग ने ये बनाया था कि पीओ वाली जो लाइन थी वो एबी के पैरेलल बनाई थी और पीओ वाली लाइन अब डीसी के पैरेलल आ रही है। तो ये हम लोग पहले इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ओके, 3 एंड 4 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन बाय इक्वेशन 3 एंड 4। क्या मिला हम लोग को कि पीओ वाली लाइन, पीओ जो है वो पैरेलल है डी सी के और पैरेलल है ए बी के, ठीक है ना। ये हम लोग ने प्रूफ कराया है बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और ये हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया था कि पीओ पैरेलल ए बी के। ओके, तो यहां से हम लोग को क्या मिला कि दिस इंप्लाइज दैट कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो जब एक पेयर ऑफ साइड जो है हम लोग की पैरेलल निकल आई है तो वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। Hence proved. आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।